हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए हिंदी पेपर में जो ग्रामर पूछा जाता है वो 3-4 सालों का जो भी है पीवाईक्यू उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। उसी क्रम में आज का जो वीडियो है ये पहला वीडियो है। इससे पहले हम लोग पैटर्न जानेंगे कि क्या हिंदी का पैटर्न रहता है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है 2022 का पेपर। इसमें हम लोग पैटर्न की बात करेंगे, किस हिसाब से पैटर्न पूछा गया है। तो हिंदी का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और सभी पेपर 3 ही घंटे होते हैं और 150 मार्क्स का है पेपर ये। और सारे क्वेश्चन जो है इसके करना अनिवार्य है। और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है पैसेज के होते हैं, जिसमें संचय पढ़ वगैरह भी लिखना रहता है। और ये 20 नंबर का गद्यांश के जो भावार्थ लिखना रहता है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आलेखन का पार्ट होता है। इसमें हम लोग लेटर राइटिंग या फिर जो परिपत्र वगैरह पूछे जाते हैं वो लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से फिर ग्रामर स्टार्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से फिर ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। और यही वो पोर्शन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर ये वाला पार्ट अगर हम लोग सही कर ले जाते हैं तो फिर 100 मार्क्स आराम से अचीव किए जा सकते हैं। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें विलोम पूछा गया है। 10 विलोम शब्द दिए रहेंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं, जो कि 5-5 क्वेश्चन दिए होते हैं। इसमें 5 उपसर्ग होंगे, 5 प्रत्यय होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना रहता है, ये 10 नंबर का होता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये वाक्य शुद्धि वाला होता है, ये 5 मार्क्स का होता है। और 5 शब्द दिए होंगे अशुद्ध, उनको शुद्ध करके लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मुहावरे वाला पार्ट होता है। इसमें 10 मुहावरे आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अगर आप अर्थ सही लिख देते हैं तो 2 नंबर मिलते हैं, अगर वाक्य प्रयोग सही होगा तो फिर 2.5 या 3 मिल जाएंगे। तो ये था पूरा पैटर्न। अब हम पेपर 2018 का सॉल्व करेंगे और हम लोग आ गए हैं 2018 के पेपर पे। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। और यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दिए हुए हैं, जो कि इनसे एक एक शब्द बना के लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 स्टार्टिंग के उपसर्ग दिए हुए हैं और लास्ट के 5 प्रत्यय दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे अधि उपसर्ग दिया हुआ है तो अधि उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे इसमें अधिकार हो जाएगा, अधिशासी हो जाएगा, अध्यात्म हो जाएगा और अध्यक्ष हो जाएगा। फिर आते हैं परि उपसर्ग पे, तो परि से परिक्रमा होता है, परिभ्रमण होगा, परिणाम होगा और परिधि हो जाएगा और परिसीमन भी हो जाएगा। भर उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे तो भरपेट हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा, भरसक और भरकोश। उसके बाद अठ, अठ से हो जाएगा अठन्नी, अठखेलियाँ, अठवारा और अठमासा। नी से जो शब्द बनेंगे जैसे निषेध हो गया, निकम्मा हो गया, निठल्ला हो गया और निधड़क हो गया। खुश उपसर्ग से कौन से शब्द बनेंगे तो खुश दिल हो गया, खुश किस्मत हो गया, खुश मिजाज, खुशखबरी। फिर आगे स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे प्रत्यय स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक प्रत्यय से बनेगा शाब्दिक, और फिर आर्थिक भी बन जाएगा, अर्थ प्लस एक, और व्यवहारिक हो जाएगा, औपन्यासिक हो जाएगा। आइन से जो शब्द बनेंगे जिसमें ठकुराइन हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा, ललाइन, बनियाइन। आई इस प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे जिसमें मिठाई है, ठकुराई, लिखाई, बुआई और चढ़ाई। अक्कड़ सबसे जो प्रत्यय बनेंगे उसमें पियक्कड़ हो जाएगा, बुझक्कड़, कुदक्कड़ और घुमक्कड़। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग जो हैं वो 2-3 याद करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जल्दी याद नहीं आते हैं। ठीक, तो 2-2, 3-3, 4-4 जो हैं याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे विलोम शब्द पूछा हुआ है, जिसमें 10 विलोम शब्द दिए हुए हैं और इनका अपोजिट लिखना रहेगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इनका अपने आप कॉपी पे लिख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो पहला है कृतज्ञ, तो इसका कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। आवरण का अनावरण हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम और अधम का उत्तम हो जाएगा।
आहूत का अनाहूत हो जाएगा, सकर्मक का अकर्मक, मान का अपमान होता है, घात का प्रतिघात हो जाएगा, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा। तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है, यहाँ आँखों से देखी घटना है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा यह आँखों देखी घटना है। दूसरा दिया हुआ है 100 रुपया सा धन्यवाद प्राप्त हुआ, तो इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपये, क्योंकि 100 की बात कर रहा तो ये बहुवचन हो जाएगा, तो 100 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये प्राप्त हुए, और जो सा धन्यवाद लिखा है ये लास्ट में जाएगा, धन्यवाद हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। फिर दिया हुआ है गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी, तो इसमें इसका जो सही रूप हो जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे सीता दोबारा आया हुआ है, तो ये संज्ञा सर्वनाम वाला संबंध बन जाएगा, क्योंकि एक बार जब संज्ञा आ चुका है तो दोबारा संज्ञा नहीं आएगा और सर्वनाम लगेगा, तो वहाँ पे सीता की जगह पे तुम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दक्षिण का पठार, दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, तो अधिकांश और भाग दोनों सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे एक ही यूज करेंगे हम लोग। तो दक्षिण का अधिकांश पठार है, या फिर यह लिख सकते हैं दक्षिण का भाग पठार है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है मैंने बोला कि कल मत आना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही मैंने कहा कि कल मत आना। ठीक है, उसके बाद क्या है वर्तनी शुद्धि आती है 5 क्वेश्चन। तो ये शिक्षणेत्र पहला अशुद्ध दिया हुआ है, इसका शिक्षणेत्र इस तरह लिखा जाएगा, जो आधे ता 2 बार लिखे हुए हैं, मतलब एक बार आधा ता है एक बार पूरा ता है, तो आधा ता नहीं लगेगा, यहाँ पे शिक्षणे तर हो जाएगा। ठीक, उपरोक्त नहीं होता, इसका शुद्ध रूप होता है उपर्युक्त। और सौहार्द जो होता है उसका सौहार्द इस तरह से लिखा जाएगा, दा के ऊपर रा लगेगा हाफ, लेकिन नीचे रा नहीं टंगेगा, तो इस तरह से होगा। फिर पूजनी में जो है पूजनी होता है सही रूप, और सौजन्यता नहीं होता है, जबकि सौजन्य सही रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना रहेगा, जिसमें पहला है आकाश को चूमने वाला। तो आप लोग पॉज करके इसको लिख कर ट्राई करिएगा। तो आकाश को चूमने वाला जो हो जाएगा वो गगनचुंबी हो जाएगा। और संध्या और रात के बीच का समय जो होता है वो गोधूली कहते हैं उसे। हमेशा रहने वाला जो है उसे शाश्वत कहेंगे। और 100 में से 100 जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, जो बात वर्ण से परे हो उसे अवर्णनीय कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 शब्द थे जो कि पूछे जाते हैं, इसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं, और ये टोटल 30 नंबर का होता है। एक जो मुहावरा या लोकोक्ति है वो 3 नंबर का होगा। तो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। फिलहाल मैं सबके अर्थ बता देता हूँ एक एक करके। तो पहला दिया हुआ यहाँ पे नक्कार खाने में तूती की आवाज़, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े लोगों के बीच छोटों की बात कौन सुनता है। ठीक है, जब होता है ना कि बड़े लोग जब बात करते हैं तो छोटे लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है, वही है कि बड़े लोगों के बीच छोटों की बात कौन सुनता है। दूसरा है मक्खी मारना, तो मक्खी मारना मतलब है बेफिजूल बैठना या फालतू बैठना। फिर है तिल का ताड़ बनाना, तो तिल का ताड़ बनाना हो जाएगा बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, फिर है सिर आँखों पर बैठाना, मतलब बहुत सादर सत्कार करना। फिर हवा का रंग देखना, तो हवा का रंग देखना का हो जाएगा स्थिति देखकर काम करना। कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं कि हवा का रुख पहचान लिया, तो मतलब स्थिति पहचान ली है। तो हवा का रंग देखना मतलब हो जाएगा स्थिति देखकर काम करना। ठीक है, फिर ढाक के 3 पात, तो ढाक के 3 पात का हो जाएगा सदा एक समान दशा में रहना। फिर अगला है गुरु कीजिए जाने के पानी पीजिए छान के, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिना जांच परख के कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। फिर अगला है कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारत जाए। इसका मतलब ये है जो खेती रहने पर भी पैसों के लिए परदेश जाता है उसका जन्म क्या है, बेकार है या फिर निरर्थक है। तो अगला है फूहड़ चाले नौकर हाले, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि गंवारों का कृत्य, ठीक है, गंवारों का कृत्य
गंवारों का कृत्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। बाकी फिर अगला है कि अपनी करनी पार उतरनी। तो अपनी करनी काम उतरनी का मतलब हो जाएगा कि अपना किया काम ही फलदायक होता है। ठीक है, तो ये सारे अर्थ थे मुहावरों के। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।